नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर देवी सिरोही जी, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चंडीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। प्रोफेसर देवी सिरोही जी ने 25 साल पंजाब यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाया है। साथ ही चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की वो पहली चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। प्रोफेसर देवी सिरोही जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई फैमिली वेलफेयर कमेटी की भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। आइए प्रोफेसर देवी सिरोही जी से मिलते हैं और उनसे आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का मुद्दा, उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार देवी सिरोही जी। नमस्कार। एक मुद्दा है हमारा, बहुत ही गंभीर मुद्दा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का मुद्दा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके बारे में कभी भी बात नहीं करती है। हर बार किसी ना किसी बात पे उस मुद्दे को टाला जाता है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज जो हैं चंडीगढ़ के, उनका भविष्य खतरे में है। जितने भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है और भी डिपार्टमेंट्स है, सरकारी कार्यालय है जो है, उसमें बहुत सारे 25 से लेके 30,000 तक के एम्प्लॉयज जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो उनके बारे में आपकी क्या सोच है, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं समझती हूँ कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और स्पेशली जो जैसे आपने मेंशन किया है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके जो सर्विस कंडीशंस हैं वो सही होने चाहिए। जैसे कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि बेसिक पे अलॉन्ग विद डीए। मैम, जैसे कि ये मुद्दा बहुत ही पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना पल्ला झाड़ देती हैं। लोग 15-20 साल 25 सालों से कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिनका फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। कोई भी छोटी सी गलती होने पर या कोई भी बात होने पर उन्हें निकाल दिया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? क्या उनके बारे में कुछ पॉलिसी या कुछ ऐसा क्या तैयार होना चाहिए जो उनका भविष्य सिक्योर रहे? बिल्कुल मैं समझती हूँ कि एक पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए और उस पॉलिसी के तहत जो सर्विस कंडीशंस हैं वो लेट डाउन होने चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, यदि वो एक पर्टिकुलर पीरियड जैसे कि 3 साल तक वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी सर्विसेज रेगुलराइज होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, एक आउटसोर्सिंग सिस्टम भी आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत चल रहा है, जिसमें क्या किया जाता है मैम, डिपार्टमेंट जो है आउटसोर्स कर लेता है लोगों को, लेकिन जो बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए, एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि जो एक छुट्टी का मसला है मैम। एक जो आउटसोर्स एम्प्लॉय है उसे छुट्टी के लिए बहुत ही लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है, जिसके कारण उसकी एक दिन की तनख्वाह भी काट ली जाती है मैम। तो उसके बारे में आप कुछ क्या बोलना चाहेंगी मैम? ये आउटसोर्स प्रथा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैं समझती हूँ कि आउटसोर्स प्रथा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं समझती हूँ कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए और एक पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी चाहिए जिससे कि डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयज़ को जो है लेना चाहिए। और छुट्टी, जहाँ तक छुट्टी का मसला है, मैं सोचती हूँ ये सबका अधिकार है कि यदि एक पर्टिकुलर टाइम जो है, यदि आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन एक पॉलिसीज़ में लेट डाउन होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी कैजुअल लीव मिलनी चाहिए और उसके लिए उनकी तनख्वाह नहीं कटनी चाहिए। बिल्कुल। ये हमारे साथ थी प्रोफेसर देवी सिरोही जी, जो आने वाले टाइम में हमारे चंडीगढ़ के बारे में बहुत कुछ सोच रही हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि इस बार चुनाव के अंदर, आने वाले चुनाव में एक ऐसे उम्मीदवार को आगे लाएं जो आपके लिए बेहतर कर सके और चंडीगढ़ के लिए बेहतर कर सके। धन्यवाद। शुक्रिया।